Hello everyone and welcome back in Daily Nifty Analysis एंड ऑल्दो के लास्ट 2 days से एनालिसिस मैंने पोस्ट नहीं अपडेट नहीं किया था एज वीडियो बट मैंने कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी पर लेवल्स पोस्ट किए थे। आई होप आपने वॉच किया होगा और रीड किया होगा उन लेवल्स को, और अगर कल के लेवल आपने देखा होगा तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन होगी ओवरनाइट तो आई होप आपने बुक कर लिया होगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सेम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एनालिसिस सीखना चाहते हैं ऑन डेली बेसिस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग 100 different strategies every time trying and testing a new strategy, master one strategy on regular basis with the same script analysis। तो चलिए एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस एनालिसिस में। तो लास्ट एनालिसिस में जब हमने बात की थी तो यहाँ पर जब निफ्टी का जो क्लोजिंग था समवेयर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल में जब निफ्टी ने फिर से 200 ईएमए से नीचे क्लोज किया था, और ये दोनों ही ग्रीन कैंडल में कल और परसों का जो एनालिसिस है वो अपडेट नहीं किया था मैंने, और आज अब इस पर्टिकुलर इस ग्रीन कैंडल का एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एनालिसिस में भी मैंने मेंशन किया था कि स्टिल इट इज़ बिलो 200 ईएमए। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर ये डाला था चार्ट के साथ में। ओके, एंड ब्रेकिंग द हाई ऑफ इन मतलब जब भी ट्रेंड होगा तो हायर हाइज बनना एंड लोअर लोज दे एक क्लासिकल पैटर्न होता है। तो हाई ब्रेकिंग, बट हाई ब्रेकिंग के साथ में ओवरऑल ट्रेंड क्या कहता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं इस पूरे पैटर्न को। ओके, तो कल के एनालिसिस में मैंने पोस्ट किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला पर्टिकुलर हाई ब्रेक अगर होता है तो शॉर्ट्स को बुक करने का टाइम होगा। अगर आपकी ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन है तो उसके लिए ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है। अपर साइड में 23,825 का लेवल मेंशन किया था, और अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता है एंड अगर 23,650 का लेवल ब्रेक करता है देन इट विल बी अ न्यू शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की अपॉर्चुनिटी होगी। ये कम्युनिटी पर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, कल का पोस्ट डाला हुआ है। ओके, तो ये लेवल्स हमने किस बेसिस पे निकाले हैं उसको पहले आर्ली पर देखते हैं। आर्ली चार्ट पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेवल क्यों मेंशन किए हैं मैंने। उससे पहले अब यहाँ पर हम क्लासिकल पैटर्न अगर देखिए, जहाँ से हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड का एक करेक्शन, उसकी एक फॉलो थ्रू रैली, और उसके बाद एक फिर से करेक्शन। अभी हम इसको प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग ही कहेंगे। ओके, लेकिन कल का प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट करता है, उसके बाद सिनेरियो चेंज हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अभी प्राइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पर। इंपॉर्टेंट जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 50 ईएमए पर आकर इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहीं पर क्लोज किया है, और यही 100 ईएमए का लेवल भी है। तो 100 और 200 दोनों ही ईएमए के बीच में है प्राइस। 50 ईएमए पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पर क्लोज किया है स्ट्रॉन्ग। बट आज का जो कैंडल बनाया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और आज की सारी बाइंग एफआईआई की बाइंग है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आगे के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कल मार्केट इस हाई को ब्रेक ना करे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है कल मार्केट, सस्टेन नहीं करता है इसके ऊपर, तो अगेन ये एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि हमें यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल मिले, उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होकर हमें फिर एक रेड कैंडल मिले। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, और फॉलो थ्रू होते हुए मार्केट फिर से नीचे आ गया। ओके, दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है मार्केट कल इस हाई को ब्रेक करके इससे ऊपर की तरफ क्लोज कर दे। ओके, अब अगर मार्केट इसके ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो दैट इट विल बी अ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप सिनेरियो। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाला सिनेरियो बनता है। दिस इज़ माय पर्सनल ट्रेड प्लान कि कल अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, मतलब आज के हाई को ब्रेक करता है, आई विल क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन, और इस लेवल पर आज मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया है, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है, उसको बुक कर दिया है मैंने। ओके, और ये मैंने कल ही मेंशन किया था कि यहाँ पर इस लेवल को इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो दिस विल बी अ टाइम फॉर बुकिंग और कवरिंग द शॉर्ट पोजीशन। ओके, एंड नॉट फॉर बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो वेट हमने आज के पूरे दिन का प्राइस एक्शन देख लिया, प्राइस एक्शन वॉज स्ट्रॉन्ग। अब अगर ये कल इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो ये एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाली अपॉर्चुनिटी होती है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि डिस्कशन के लिए पॉइंट ज़्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए आर्ली चार्ट पर देखते हैं। ये आर्ली चार्ट में हमें क्या
टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं। आर्ली चार्ट पर क्लियरली यहाँ पर क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ चुका है। आरएसआई ऑलरेडी 60 से ऊपर क्लोज किया है। कंप्लीटली एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पर आवर्ली चार्ट पर बना हुआ है, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप जो है, और टू एज वेल एज 200 ईएमए से ऊपर भी क्लोजिंग निफ्टी का है यहाँ पर। ओके, तो कंप्लीटली बुलिश सेटअप है आर्ली चार्ट पर। तो यहाँ पर हम अगेन वही हाई ब्रेक वाला सिनेरियो है जो हम फॉलो करेंगे कि इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करके अगर कल मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप। अब पुट शॉर्ट के साथ में आप पुट शॉर्ट करते हैं, कॉल बाय करते हैं, आपका क्या प्रेफर्ड मेथड है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ईटीएफ बाय करते हैं, जो भी आप करना चाहें, दैट्स योर चॉइस। चलिए, आर्ली के बाद अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आज जो मैंने बोला था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद मार्केट वन शॉट एक साथ मैंने जहाँ जिस लेवल पर बुक किया था वहाँ से लगभग 125 पॉइंट ऊपर उस ऑप्शन का प्रीमियम क्लोज किया है। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने इस लेवल पर बुक कर लिया एंड आई क्लोज्ड इन ग्रीन द पोजीशन। ठीक है, ये मेरा सी शॉट था। ऑल राइट, अब कल के लिए इस हाई के ऊपर चलने पर ऑलरेडी आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के आरएसआई को एक बार हम केयरफुली स्टडी करते हैं। आरएसआई क्या कह रहा है। डेली पर आरएसआई कह रहा है, आरएसआई है अभी 52 पर डेली। ओके, तो एटलीस्ट आरएसआई 60 के ऊपर जब क्लोज करता है वो एक आइडियल सेटअप होता है। ओके, अगर कल का प्राइस एक्शन इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो ये सिनेरियो मैच हो जाएगा कल के दिन में। आरएसआई विल क्लोज कंफर्टेबली अबव 60 in this scenario. Okay, but we are entering early based on hourly chart. अगर hourly chart पर हमारा सारा bullish setup confirmed है, हाई ब्रेक करता है, we will enter the position. Later on this confirmation कि RSI का डेली बेसिस पर भी 60 से ऊपर क्लोज होता है, फिर उस पर्टिकुलर कैंडल का भी हाई ब्रेक होकर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो वो एक डबल कन्फर्मेशन हो जाता है। बट पॉसिबिलिटी मुझे इस चीज़ की कम क्यों लग रही है, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट कल पहले करेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका रीज़न देखते हैं। पहले हम आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई का जो लेवल है, आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, लगभग 80 के आसपास कुछ लेवल देखने को मिल रहा है इस पे। तो इतने हाई आरएसआई में मार्केट या तो पहले फर्स्ट हाफ में विद इन द रेंज, मतलब कल के हाई से नीचे, आज के हाई से नीचे ओपन होकर के वहीं पर कंसोलिडेट कर सकता है कुछ देर के लिए, एंड ग्रेजुअली आरएसआई थोड़ा सा कूल ऑफ होकर 60 पर सपोर्ट लेकर और फिर एक रैली करना स्टार्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से ये एक आइडियल सेटअप है जो कल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और अगर ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट कल एक इनडिसिसिव कैंडल भी बना सकता है, मतलब इस पूरे दिन की रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा दिन ट्रेड कर सकता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करते हुए। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से सीधा सेल ऑफ लेकर मार्केट पूरे प्रेशर के साथ में नीचे आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है, अगर ये यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू होता है तो अगेन दिस विल नॉट बी ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अभी वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन की क्लैरिटी का वेट करना होगा एटलीस्ट फॉर वन मोर डे। ये मार्केट शॉर्ट डायरेक्शन को, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है, ओके, या फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है। क्रिटिकल जंक्शन है यहाँ पर। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारा सेटअप है यहाँ पर ऑलरेडी जो बना हुआ है, इसको इस पैटर्न को, इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूटी फिर से एक बार मिल जाएगी, जिस तरह यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाकर फिर से नीचे की तरफ मार्केट ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों ही चीज़ों की बराबर बनी हुई है। दोनों चीज़ों की बराबर पॉसिबिलिटी क्यों बनी हुई है, क्योंकि मार्केट ने इस 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करके जिस तरह यहाँ पर एक सेटअप दिया था, बाउंस कर दिया 200 ईएमए से, उसी तरह यहाँ पर एक बार फिर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया है। लेकिन इस बार ये स्ट्रॉन्ग बाउंस कितना सस्टेन करता है, क्योंकि जब इस जोन पर हम बार बार एनालिसिस कर रहे थे तो आरएसआई की क्लोजिंग हमें 60 से ऊपर नहीं मिल रही थी, जो बार बार एक इंडिकेशन दे रहा था, ठीक है, कि मार्केट ऊपर की तरफ 60 से ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन आज के प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ है, आरएसआई में भी स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो लेट्स सी कल का प्राइस एक्शन क्या कहता है। सो इन नटशेल में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की एक बार कंक्लूजन में बात करें तो कल हाई ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इस केस में बनती, सॉरी शॉर्ट नहीं, आई एम रॉन्ग, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर विद दिस स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना होगा। अदरवाइज अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, विद इन द रेंज कंसोलिडेट करता है,
तो वेट एंड वॉच कीजिए, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की भी जल्दी मत कीजिए अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इमीडिएटली हो सकता है नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। तो भी मेरे लिए कल का दिन वेट एंड वॉच रहने वाला है। इन केस ऑफ अगर यह हाई ब्रेक नहीं होता है, आई विल क्रिएट अ पोजीशन ओनली इन केस दिस हाई इज टेकन आउट। कल अगर ये हाई ब्रेक होता है, आई विल क्रिएट द लॉन्ग पोजीशन। सो ये मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान है। आप अपना ट्रेड प्लान अपनी कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। ओके, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और कल के ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स में आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।